कौवे और सांप की कहानी। एक छोटे से साम्राज्य के बाहर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कौवे की एक जोड़ी रहती थी। एक दिन एक सांप उस बरगद के पेड़ की खोखली कोठरी में रहने के लिए आया। सांप का वहां आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु वे कर भी क्या सकते थे। कुछ दिनों के बाद मादा कौवे ने अपने घोंसले में कुछ अंडे दिए। वे दोनों बहुत खुश थे, परंतु सांप दुष्ट था। जब कौवे भोजन की खोज में घोंसला छोड़कर गए, तब सांप पेड़ पर चढ़कर सारे अंडे खा गया। जब कौवे वापस आए, उन्हें अपने अंडे नहीं दिखे। वे घबरा गए। उन्होंने ऊपर नीचे चारों तरफ ढूंढा, पर अंडे उन्हें कहीं नहीं मिले। अंडे खोने के दुख में वे कौवे बहुत व्यथित हुए। देखते देखते कुछ महीने बीत गए। मादा कौवे ने कुछ और अंडे दिए, परंतु इस बार मादा कौवा कहीं नहीं गई। वो अंडों का ख्याल रखने के लिए घोंसले में ही बैठी रही और नर कौवा भोजन की खोज में बाहर गया। सांप बहुत लालची था। वो अंडा खाने के लिए फिर से पेड़ पर चढ़ आया। मादा कौवा अंडे पर चौकस नजर रखते हुए सांप से लड़ने की कोशिश की, परंतु तब तक सांप अंडा खा चुका था। उसके बाद वो अपनी कोठरी में लौट गया। परेशान होकर सांप से छुटकारा पाने के लिए कौवों ने चतुर सियार से सहायता लेने का विचार किया। इस विचार के साथ दोनों कौवे सियार के पास गए और उससे परामर्श मांगी। कौवों ने कहा, प्रिय मित्र, हम बहुत ही परेशानी में हैं। एक काला सांप अपने कोठरी से निकलकर हमारे सारे अंडे खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या इससे निकलने का कोई उपाय है तुम्हारे पास? सियार ने कहा, चिंता ना करो। उस लालची सांप को मारने के लिए हमें उचित योजना बनानी पड़ेगी। बुरे वक्त में हमें धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कौवों ने सियार से उस दुष्ट सांप को मारने का योजना जानना चाहा। सियार बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने कुछ पल सोचकर एक बढ़िया सा योजना उनके सामने प्रस्तुत किया। उसने कहा, ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना। कल प्रातःकाल सरोवर पर चले जाओ। वहाँ रानी स्नान कर रही होगी। वो सरोवर के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे अपने आभूषण खोल कर रखती है, जिन पर राज पहरेदार दूर से निगरानी रखते हैं। सियार ने कौवों को सुझाव दिया कि वो वहाँ से एक हार उठाकर उड़ जाएं और उसे सांप के कोठरी में गिरा दे। आभूषण उद्धार करने के दौरान सांप खुद ब खुद मारा जाएगा। कहे अनुसार सुबह होते ही कौवा दंपति राजमहल की ओर चल पड़े। सरोवर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रानी अपनी सखियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा में व्यस्त है।
उन्होंने अपने आभूषण और वस्त्र पास के पीपल के पेड़ के नीचे रखा है। मादा कौवा ने उनमें से एक मूल्यवान हार उठा लिया। वो धीरे धीरे अपने घोंसले की ओर उड़ने लगी, जबकि नर कौवा पहरेदारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर जोर से चीखने लगा ताकि वे मादा कौवे का अनुसरण कर सके। पहरेदार अपनी तलवारें लहराते हुए कौवों के पीछे भागे। जब वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कौवे ने रानी का हार उस पेड़ की कोठरी में गिरा दिया। पहरेदारों ने जब कोठरी में हार ढूंढने के लिए झांका तो उन्हें वहां वो सांप फन फैलाकर बैठा दिखा। सांप कोठरी से बाहर आकर उन्हें डसना चाहा। पहरेदारों ने लाठी और तलवारों से सांप को मार डाला। फिर वे हार प्राप्त करके महल की ओर निकल पड़ा। कौवा दंपति दूर से ये सब दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने सियार को धन्यवाद दिया और अपने बच्चों के साथ उस बरगद के पेड़ में खुशी खुशी रहने लगी। नैतिक शिक्षा। समझदारी से हम बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं।